सर वो कहते हैं ना कि क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, तो एक वो सिराज की एक वो वाली फोटो है जिसमें बेचारा फिर डाउन एंड आउट बैठा हुआ है लॉर्ड्स में, आखिरी के 22 रन नहीं बन रहा है, और एक आज का दिन था जब वो मतलब खुशी से कूद रहा था। तो जो राइट। था इसी सीरीज में बराबर हो गया। मैं सोच रहा था कि जैसे कल स्टोक्स का कैच छोड़ दिया उसने, ये छोड़ा तो नहीं, पकड़ लिया, बट बाउंड्री के उस तरफ चला गया, तो उससे अगर भाई हार जाते तो मुझे लगता है कि काफी टॉक, क्योंकि आजकल काफी फैंस तो काफी टॉक्सिक हो गए हैं, तो उसकी तो भाई लोग ले लेते हैं मुझे तो ट्विटर पे। हाँ, इररिस्पेक्टिव कि वो कितना एफर्ट मारता है, कितनी बॉलें उसने, मतलब पांचों मैच खेले, टेस्ट मैच खेले, कपिल देव के बाद दूसरा बंदा है वो जिसने पांचों टेस्ट मैच खेले। बट ये है कि शुक्र है कि भाई उसने जो था इसी इसी सीरीज में पूरा कर दिया। और भाई व्हाट अ गेम, मतलब सर मैंने गिना वो बीसीसीआई ने ना डाली है वो वाली, क्या कहते हैं, एक पोस्टर डाला हुआ है जिसमें बताया टोटल 10 ओवर हुए हैं आज के दिन में, पूरा हाँ जी, बताया हाँ जी। उन्होंने, ठीक है, कि जितने जितने कितने, मतलब पहले में 2 चौके पड़े, फिर ऐसे वो 10 ओवर में ऐसे लग रहे थे, मतलब देवर टू लॉन्ग, आई वुड से। नहीं, इनिशियली जब इन्होंने आज का दिन का मैच स्टार्ट किया था, जब बॉलिंग स्टार्ट की थी, लगभग खत्म था, मैच खत्म था, 34 रन्स, 4 विकेट्स रिमेनिंग। यहाँ पे हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इंडिया जीतेगा, लेकिन एक इंडियन इंडियन टीम को सपोर्ट करते वाले सपोर्टर जो होते हैं ना, उनकी होप्स कभी खत्म नहीं होते, तो आदमी यही होप्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि हाँ, आज मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। और इसी बीच जब इन्होंने फर्स्ट सेशन में, जब फर्स्ट ओवर में 2 चौके लगा दिए थे, तो उसी टाइम लग रहा था कि मैच पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से कमेंडेबल बॉलिंग करी है सिराज ने, और उसी का बेहतरीन साथ दिया इसने, अपना प्रसिद्ध कृष्णा, मानना पड़ेगा उसकी बॉलिंग। जिस तरीके से उसने जब फर्स्ट टेस्ट मैच में उसको पीटा था, शॉर्ट पिच बॉल पे उसको जिस तरीके से स्ट्रोक्स ने, ब्रूक्स ने जिस तरीके से मारा था, और आज की बॉलिंग देखना उसकी, पूरी तरीके से चेंज होता है। और टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, इस तरीके का हमें 101% यहाँ पे हमारा जो इंडियन बैकअप है, मतलब हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, इस पे हमें प्राउड ऑफ होना चाहिए कि इस तरीके के बॉलर्स भी हमारे साथ है। जिस टीम में बुमराह नहीं है, जिस टीम में शामी नहीं है, उस टीम में जब सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स बॉलिंग करके मैच लास्ट मोमेंट तक जीवित रखते हैं, यही बड़ी जीत है इंडियन क्रिकेट की और टेस्ट क्रिकेट की भी, मानना पड़ेगा इस चीज को। बट सर प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें, मतलब बंदा बहुत देर से आया बट दुरुस्त आया, ठीक है, हाँ, मतलब 5 टेस्ट हाँ, निकल गए, पहले में बहुत गाली पड़ी, सेकंड भी खेला शायद वो, काफी गाली पड़ी। और मैंने यस, को मतलब इन जनरल अगर आप देखोगे ना, तो उसने 6 टेस्ट खेले हैं शायद इससे पहले, और उसकी 18 विकेट है। टेस्ट मैच में 6 मैच में 18 विकेट कुछ भी नहीं होती है, और उसको अफ्रीका में मतलब काफी अच्छी विकेट मिली थी, वहां पे वो कुछ कर नहीं पाया। तो आई थिंक इट वाज हिज लास्ट चांस टुडे, अगर अगर वो इस मैच में कुछ नहीं कर पाता तो शायद फिर खत्म था उसका जो टेस्ट का सफर था, क्योंकि फिर वो एक होता है ना कि सोशल मीडिया पे आपका लग पड़ता है कि अरे क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, और फिर ऑब्वियसली बात है, और लाइनअप बहुत लंबी है इंडिया की, मतलब हर्षित हर्षित राणा बैठा हुआ है, अर्शदीप को चांस नहीं मिल रहा, ठीक है, अभी मयंक यादव इंजर्ड है, सोचो अगर वो मयंक यादव फुल फ्लेज खेल रेडी हो जाएगा तो फिर तो एक बंदा हट ही जाएगा ना, क्योंकि उसकी स्पीड ही 150 है, देख रहे हो आप। तो ये वाली हाँ, बात है। दूसरी बात जो आपने बोला ना कि बॉलिंग, बॉलिंग से देखो मैच तो कल ही खत्म, मतलब जब कल 103 रन रह गए थे ना, जब लास्ट में, तो मेरी क्षितिज से बात हो रही थी व्हाट्सएप पर साथ साथ ही, तो टीवी बंद कर दिया था उसने, तो मतलब मैंने भी टीवी देख नहीं जाता था, बस खोला चला रखा था, और बाकी कुछ कर रहा था मोबाइल पे ऐसे ही, कि इंटरेस्ट चला गया था कि अब तो हार गए, ठीक है। और तभी भी मुझे ये था कि हाँ, बट ये था कि वो जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक होप तो हमेशा होती है बीइंग अ क्रिकेट फैन, तो वो था कि हाँ 1 विकेट चाहिए या 2 विकेट चाहिए, बट इतना हो जाएगा ना वो मुझे उम्मीद नहीं थी होगी, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग ना बहुत लंबी है। अगर आप देखो हाँ, कि हाँ, अगर हाँ, अगर हम उसकी बात करें क्लार्सन की, तो मुझे लगता है वो बेचारा प्रेशर में ही नहीं खेल पाया, नहीं तो उसकी भाई फर्स्ट क्लास में 100 है उसका। मैं हाँ जी, आज हाँ जी, देख रहा था जब सुबह शुरू हुआ मैच, तो उससे पहले बता रहे थे कि टंग टंग को छोड़ के सबका 100 है फर्स्ट क्लास में, और टंग का भी 50 का एवरेज है, सोच रहे हो, मतलब फर्स्ट क्लास का 50 का एवरेज है। तो अब तो कल तो मुझे नहीं लगा था कि जीत पाएंगे, लेकिन हाँ एक वो होता है ना माहौल वाली बात है, कि जब कल प्रसिद्ध एक हैरी ब्रूक ने वो रैश शॉट खेला, फिर एकदम से ब्रूक रूट आउट हो गया, तो वहां पर थोड़ा सा लगा, तब शायद 51 रन बचे हुए थे, 50-55 रन बचे हुए थे, तब मुझे लगा कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि क्योंकि इंडिया ने पहले भी 32 रन पे 4 आउट किए थे, या 5 आउट किए थे फर्स्ट इनिंग में, तो वो मुझे लग रहा था, और बाकी सिराज जो है ना, थोड़ा मुझे भरोसा है।
सिराज ना जैसे क्या है सर, शमी की तरह है, मुझे लगता है रिदम बॉलर है। जब वो अच्छा फेंक रहा है तो वो अच्छा फेंक रहा है, जब वो पिट रहा है तो वो पिट रहा है। हालांकि पेस तो पूरी होती है, डेडिकेशन पूरी है, पूरा उससे फेंकता है वो, लेकिन क्योंकि स्लॉट वाले में भी काफी पिटाई हुई थी उसकी शुरू शुरू में, ठीक है, और इस वाले में भी सेकंड इनिंग में पिटा था वो काफी सही तरीके से। बाद में उसने फर्स्ट इनिंग में सॉरी रिडेम्पशन कर लिया। तो वो वाली बात है कि सिराज रिदम बॉलर तो है, ये तो मुझे भी लगता है, बट हाँ ये है कि कल जब उन्होंने लास्ट में रिदम पकड़ ली थी, मतलब तब तो ऐसा लग रहा था कि एक रन बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉल को छू ही नहीं पा रहे थे वो लोग। यस। एक होते ना। और रवि शास्त्री ने एक बात बोली थी, आज मैंने देखा था कि इंग्लैंड ने ये चीज भूल ही गया था कि टेस्ट क्रिकेट में यू कैन ऑल्सो लीव द बॉल। ठीक है, वो हर बॉल को मतलब प्ले करने के लिए जा रहे थे कि या तो सिंगल डबल ड्राइव खेलने के लिए। अगर आज भी देखे, जब आज जब पहला ओवर हुआ तो वो हर बॉल खेलने के लिए जा रहे थे। वो ये चीज भूल ही गए कि लीव भी कर सकते हैं। लीव करते रहो तो कभी ना कभी तो थोड़ा लंबा बॉल आएगा कि जिसपे आप बाउंड्री कर ले पाओगे, लेकिन वो उनको वही वाली बात है ना, अंडर प्रेशर लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगी। जेमी स्मिथ भी काफी मैं बोलूँ कंपेरेटिवली काफी न्यू है अभी, बाकी भी सब न्यू ही है। एडिंगसन भी नया ही है, क्लार्सन भी नया ही है, ठीक है, रूट तक थी बात। जब रूट आउट हो गया ना तो थोड़ा उनकी मतलब डर गए इंग्लैंड वाले, मुझे लगता है वो एकदम से घबरा गए या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस सामने आ गया, जो वही उसी चक्कर में लगता है कि वो बहुत इजीली, इजी तो नहीं मतलब, बट हाँ थोड़ा सा ना वो ब्रेन फेड हो गया उनका कि भाई लीव कर दो बॉल, वो हर बॉल को खेलने ही जा रहे थे। देखना यहाँ पे आज की टीम में देखोगे तो ब्रूक जब आउट हुआ क- हम्म। और जिस तरीके से सिराज ने उसका कैच ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद भी फाइटिंग स्पिरिट जो होती है वो शुभमन गिल को भी मानना पड़ेगा कि टीम को उस तरीके से उस लेवल पे मेंटेन रखा उसने कि हाँ हमें फाइट करना है, टिल एंड फाइट करना है। और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे ये लोग, सिराज, ये आकाशदीप एंड प्रसिद्ध कृष्णा, उनकी लाइन एंड लेंथ पहले 4 टेस्ट मैच में देख ले, और आज के जो 10 ओवर उन्होंने डाले वो लाइंस देख ले। अलग ही तरीके से बॉलिंग थी, जिस तरीके से वो बैट्समैन को सेटअप कर रहे थे कि इसको 2 बॉल आउटस्विंग। सिराज को तो पूरी तरीके से, अगर उसकी कल की भी बॉलिंग देखोगे 4 डे की, तो वो उस तरीके से सेट कर रहा था कि 2 बॉल वो आउटस्विंग मारेगा, थर्ड बॉल वो लेग स्टिक बाउंसर मारेगा, और फोर्थ बॉल उसकी अंदर की तरफ आएगी जो कि पैड पे हिट करेगी। इस तरीके से बॉलिंग कर रहा था। तो मानना पड़ेगा सिराज की बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और इसी तरीके का बॉलर, मतलब एज अ बीइंग अ लीडर, लीडर कैसा होना चाहिए, तो सिराज की जैसा उसको अपॉर्चुनिटी मिली और उसने 100% उसको ग्रास्प किया है। ये तो मानना बॉल, पड़ेगा सिराज। बट सर जैसे आप बोल रहे हो ना, मुझे मुझे नहीं लगता, जब कल हैरी ब्रूक का कैच छूटा तो उसके बाद सडनली एकदम से बहुत रन लग पड़े पड़ने, छक्का पड़ा चौका पड़ा, थोड़े शोल्डर गिर गए थे। आप देखोगे ना, जैसे आपने बोला कि शुभमन गिल की कैप्टन थी, उसने आज काफी प्रोडक्टिव कैप्टन भी करी है। मतलब वो जो 10 ओवर थे ना कि हाँ कहाँ पे सिंगल रोकना है, कहाँ पे फील्डर होना चाहिए, अगर और थोड़ा बहुत किस्मत भी होती है। जैसे जैसे गस एडिक्सन ने चौका मारा, एक वो मारा शॉट मारा, कैच लग के वो पीछे चला गया, तो वहां पे फिल्टर लगाया हुआ था उसने, मतलब नॉर्मल होता तो शायद बाउंड्री चली जाती। और ऐसे ही होता है, मैंने राइट। देखा कि टेस्ट मैचेस में लास्ट में ऐसे ही जाती है बाउंड्री की, कहीं कहीं एज लग गया, एजेस, कहीं इनर एज एज लग गया, निकलते हैं। ठीक है, और वो हाँ। प्रेशर चला था सारा। ये मैं मान, हाँ हम्म। आज गिल ने अच्छी करी है काफी कैप्टनसी, वो मैं मानता हूँ बहुत प्रोएक्टिव कैप्टनसी थी आज। बट नहीं कल कल। जब कैच छोड़ दिया था ना तो उसके बाद थोड़े शोल्डर से डाउन हो गए थे, मतलब तभी भी 203 रन थे सर जीतने के लिए, 200 रन बहुत होते हैं मतलब टेस्ट मैच में। बट उस हिसाब से ना, हाँ। और दूसरी बात देखिए जब जो रूट आया बहुत इजी सिंगल थे। देखो जो रूट जैसा प्लेयर ऐसा है कि उसको ऐसा प्लेयर है कि अगर उसको आप एकदम एक बार सेट होने दोगे तो फिर वो आउट करने में बहुत दिक्कत होगी आपको। और उसको इन्होंने इजी सिंगल दिया, पॉइंट का जो फील्डर का जो शॉर्ट पॉइंट होता है वो उन्होंने डीप ले रखा था, और उसका वही एरिया है, वो आराम से सिंगल ले रहा था वहां पे, उसने शुरू में बहुत इजीली सिंगल्स लिए। हैरी ब्रूक के साथ ये हुआ कि उसने शुरू में आगे अटैक करा तो थोड़ा इंडिया बैकफुट पे चला गया, ठीक है, और उन्होंने बहुत थोड़ी फील्ड भी खोल दी। तो वो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी गिल की कैप्टनसी गलत हो गई, लेकिन हाँ एक बार जब इंडिया ने कम करा, जब वो हैरी ब्रूक ने खेला गला शॉट और रूट वाली बॉल अच्छी थी, रूट पता नहीं क्यों चला गया खेलने के लिए बाहर की बॉल, वो वाली बात है। वहां से फिर हाँ गिल ने काफी प्रोएक्टिव कैप्टनसी करी। बाकी तो भाई देखो सर, मुझे लगता है कि किस्मत भी जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो नॉर्मल डे क्या हो रहा था कि सुबह आ रहे थे, धूप निकली होती थी, इंडिया पिट रही थी, रन पट रहे थे। आज बिल्कुल माहौल बना हुआ था, ओवरकास्ट कंडीशन, बारिश हो रही है, ठीक है, और इतना क्राउड। मैं बताऊं आपको कि जो जेमी स्मिथ थी, जो उन्होंने सेकंड वाला आउट लिया ना, जेमी हम्म। कार्लसन शायद, वो तो मैं बता रहा हूँ क्राउड ने ही ले लिया है, आप देखो ना। उसमें धर्मसेना ने बहुत लेट उंगली उठाई है, और वो लग हाँ भी लेकिन बिल्कुल टॉप ऑफ द लेग स्टंप रही थी। अंपायर्स कॉल था, वो अंपायर्स कॉल। हाँ
नहीं वो तो है, मतलब वो तुम्हें एक लक फैक्टर भी होना चाहिए। इसी तरीके का एक मैच हुआ था, याद है तुम्हें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, एशेस में, जब हाँ हाँ, हरमिसन जिसमें बॉलिंग कर रहा था, मेलबर्न में या कहीं तो हुआ था। हरमिसन लंबा सा बॉलर था उनका, एकदम स्टीव पेस हार्मिसन। बॉल डाल रहा था, हाँ, और उसने विकेट ली थी, लास्ट के 2-3 रन ही बचे थे, तो उस एक टाइप ही का मैच पॉइंट, हुआ। हाँ। हाँ, तो यही है, मतलब टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि वो हमेशा तुम्हें 5 दिन तक फाइट करना पड़ता है, जो कि वो टी तो सर ट्वेंटी हेडिंगली वाली में में या भी हुआ था, ओडीआई जो में। जिसमें इसने बनाए थे, स्टोक्स ने बनाए थे, उसमें लास्ट में ऑस्ट्रेलिया ने रनआउट छोड़ दिया था। फिर जब क्या कहते हैं, वो क्या नाम था उसका जो चश्मा पहनता था प्लेयर, मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लैंड का, वो आउट हो गया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया था और उनके पास रिव्यू भी नहीं था। ठीक है, तो उस चक्कर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिव्यू नहीं ले पाई और वहां पे भी वो बच गया। तो लक फैक्टर तो जरूरी होता ही है, वो मैं मानता ही हूँ। बट उसके जैसे लक के अलावा, मतलब जैसे ना एक जैसे प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करा रहा था, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि डर। बट जब मुझे पता था कि सिराज आ रहा है, सिराज की बॉल नहीं छू पाएंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि सिराज ही आज 5 विकेट लेगा। मैं हिमांशु भाई से बोल रहा था कि आज भाई सिराज के ही 5 विकेट हैं, आप जो मर्जी कर लो, और कोई नहीं ले पाएगा, सिराज ही 5 विकेट लेगा। ये मतलब ये सेटअप ही टेस्ट मुझे ऐसे हुआ है कि सिराज के रिडेम्पशन आर्क था आज, यस। जो उसने क्या छोटा या जो भी लॉर्ड्स में हुआ। आप सोचो कि लॉर्ड्स में कितना मतलब गटेड फील हो रहा होगा उस बंदे को कि भाई उसने अच्छा डिफेंस करा, बट बॉल रोल होते होते स्टंप्स पे लग गया। स्टंप पे चल तो ये गया, भी, राइट। हाँ। तो ठीक है, मतलब सिराज, मुझे लगता है कि सिराज एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही दिल से खेलता है। होता है ना कि अभी, अब जैसे अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा अलग वाली बात है कि बुमराह पिक एंड चूज करता है कि मैं ये टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, ये टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। ठीक है, बट सिराज के साथ ऐसा नहीं है। वो मुझे लगता है कि उसको मतलब वो है ना, दिल से खेलते हैं इंडिया के लिए कि हाँ मुझे खेलना है इंडिया के लिए। उसे आप जज्बा है, सर, जज्बा। हाँ जज्बा है। एक बंदे ने हम्म, 8 ओवर फेंक दिया ऑन द ट्रॉट, वो भी और 130-135 प्लस की स्पीड पे, ये नहीं कि वो 120 से फेंक रहा है। ठीक है, आज भी जिस पे वो आउट हुआ गस हटिंगटन, वो उसकी सबसे फास्ट बॉल थी इस पूरे टेस्ट मैच की। सोचो आप, राइट। 5वें दिन पे उसने सबसे फास्ट बॉल फेंकी है। वो वाली बात है। बाकी सर क्या मतलब, बाकी तो सुंदर के रन भी काफी हैंडी थे, जो उसने पांच आखिरी में 39 रन की पार्टनरशिप हुई है लास्ट विकेट के लिए। अगर वो रन नहीं आए होते तो ये हम यहाँ मतलब इतना पहुंचते ही नहीं, शायद पहले ही हार जाते। ये भी था एक केस। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज की एडवर्टाइज भी ऐसे ही कर रहे थे कि हम यहाँ पे सिखाने आए हैं, सीखने नहीं सीखने आए। नहीं है, सिखाने तो आए यही, हैं। हाँ, तो यही है कि इंडिया ने दिखा दिया कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। जो भी इंडियन के अभी जो अपकमिंग प्लेयर्स है, बहुत ही स्ट्रांग है, टेक्निकली इतने साउंड है। इस टूर्नामेंट में देखेगा पूरे सीरीज में, अपना क्या नाम है, जायसवाल हो गया, फिर तुम्हारा शुभमन गिल हो गया, जिन्होंने 200+ रन बनाया भाई। गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड रविंद्र जडेजा ने तोड़ दिया भाई। ये एक बढ़िया चीज है, क्योंकि गैरी सोबर्स सबसे बढ़िया ऑलराउंडर में से एक, सर गैरी सोबर्स बोलते हैं उनको, तो इसीलिए एम एस हाँ, धोनी उनको सर जडेजा बोलता है, रविंद्र जडेजा। तो यही सीन है। तो रविंद्र जडेजा का तो इस जब से, सीरीज में, हाँ, हाँ हाँ, हम्म, बोलो बोलो आप। इस सीरीज में इंडियन टीम के लिए तो बहुत ज्यादा आउटकम्स है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव्स है, जो कि पॉजिटिव्स, हाँ। सिराज हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, देन तुम्हारा सुंदर हो गया, वॉशिंगटन सुंदर। जडेजा तो ऑलवेज इज अ एवरग्रीन प्लेयर, आप बोल सकते हो इसको कि बढ़िया टी20 में भी खेलता है, ओडीआई में भी खेलता है, देन टेस्ट क्रिकेट में भी उसको क्यों रखा है, उसने अपनी वैल्यू दिखा दी। मतलब एक न्यूसेंस वैल्यू होती है किसी प्लेयर की, जो कि कभी ना कभी तो आउटकम आता है। तो यही है कि जिस सीरीज में तुम्हारे पास ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, उस सीरीज में इंडिया के बाहर जाके सीरीज को ड्रॉ करना एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि इंडिया ने कर दिखाया है। ड्रॉ से ज्यादा सर मैं ये बोलूंगा कि मतलब 7 विकेट लेना, मतलब ये वाली बड़ी बात है। जैसे मैं आज देख रहा था कि जब जब हैरी ब्रूक आउट हुआ बेसिकली, तो हम्म, 100 रन से कम रन बचे हुए थे, 80 कुछ रन थे, तब 3 विकेट थे। तो वहां से मैच निकाल लेना, जिसमें आपने रूट आउट किया, ठीक है, आपने जेमी स्मिथ आउट किया जो कि बैट्समैन है, फिर उसमें आपने वो भी आउट किया जो इनका नया लड़का, क्या नाम है उसका, लेफ्टी जो था, जो बोल किया था उसने, प्रसिद्ध कृष्णा ने। और जो इंग्लैंड बोलता है कि हमारी 9 डाउन तक बैटिंग है, वो मतलब ये सब इनको आउट करा। तो वो एक बड़ी कमबैक वाली बात है। देखो ये सीरीज तो हमेशा सर कॉम्पिटेटिव रह ही रही थी शुरू से। आप देखो पहले मैच में भी वी हैड द चांसेस,
बट वो ये है कि हमने इतने कैच छोड़े तो हम वो इंग्लैंड ने इजीली चेज कर लिया। सेकंड मैच हम जीत गए, थर्ड में भी हमने सब कुछ करा, मतलब जो कर सकते थे, ठीक है। बट वो ये कि 22 रन से हम हार गए। और मैनचेस्टर में तो आपको पता देख ही लिया कि सुंदर और इसने कैसी अच्छी बैटिंग करी। रविंद्र जडेजा का सर ये है कि जब से वो 2019 वाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच हुआ ना, जब से उसने वो बनाए थे क्रूशियल 70 रन, हालांकि हम हार गए थे आखिरी में, तब से उसका ऐसा हुआ है कि वो हम्म। हमेशा तभी रन बनाता है जब कोई नहीं चलता। कभी भी देखना आप, उसका ज्यादातर वो होता है कि जब सब निपट रहे होते हैं तो वो कुछ कर जाता है। यहाँ भी ऐसा हो रहा था जब उसने मैनचेस्टर में भी सुंदर और उसने वो क्रूशियल पार्टनरशिप करी, जब उन्होंने वो ड्रॉ करवाया मैच। इस मैच में भी 50, अगर वो 50-50 रन नहीं आए होते सर, तो स्कोर होता ही नहीं। आकाशदीप का भी 50 इंपॉर्टेंट था, 66 उसने बनाए, ठीक है। राइट। ये है कि हाँ, हर बंदे ने चिप इन करा। जब तक ऋषभ पंत था तो ऋषभ पंत के भरोसे चल रहे थे हम, ठीक है। ऋषभ पंत ने 100 बनाया एक जगह पे, एक जगह पे वो 50 बनाया, जहाँ पे फ्रैक्चर भी हो गया। तो वो है कि ये बात तो है कि हाँ, सबने चिप इन करा, तब वही, तभी टीम विक्ट्री वाली बात है, तभी जीत पाए इंडिया। शुभमन गिल भी मुझे लगता है कि लर्निंग कर रहा है। पहले टेस्ट में बहुत ही फ्लैट लग रहा था, इतना प्रोएक्टिव नहीं था, लेकिन लास्ट में आते 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 लास्ट डे पे काफी प्रोएक्टिव हो गया था वो, ठीक है। तो वो और तो उसकी फर्स्ट फर्स्ट सीरीज है ना, तो कैप्टन हम्म, एज अ फर्स्ट गेम तो थोड़ा प्रेशर तो रहेगा। अब धीरे धीरे खुलेगा तो ही इज डूइंग गुड। बढ़िया बाकी कैप्टनशिप मुझे कर लगता है रहा है वो कि तो। सुंदर को थोड़ा ऊपर खिला सकते हैं। आई थिंक कि सुंदर और जडेजा को प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ। बैट्समैन अगर वो इंग्लैंड में खेल लिए, ऑस्ट्रेलिया में खेल लिए हैं, अच्छा, तो अब बचा नहीं है कुछ मुझे लगता है। अब तो दे कैन प्ले एज प्रॉपर बैट्समैन, 3-4 ओवर बीच में देंगे तो उससे ये होगा कि हमारी थोड़ी बॉलिंग लंबी हो सकती है। जैसे हम चौथे को डरते हैं कि हम चौथा सीमर नहीं खिलाएंगे, तो जहां पे जरूरत है वहां पे चौथा सीमर खिला सकते हो। बाकी हाँ वो बात बाकी भी है। अगर सिराज के लिए तो मतलब क्या बोलूंगा, मतलब वो बंदा तो कैरेक्टर ही है। एक होता है ना कि जैसे उसने कल बोला, जो रूट ने कल बोला था कि ही इज अ वॉरियर, वो वाली बात है। मतलब वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मतलब गुस्सा करने की कोशिश करता है पर दिखता है कि गुस्सा उसको आ नहीं, जैसे ओवर एक्टिंग कर रहा है बस, ठीक है। हाँ क्राउड हाँ में भी इंडल्ज रहता है। एक विराट कोहली वाली बात भी ना, कि विराट कोहली उसको लेकर आया तो मुझे लगता है कि काफी ना इनोसेंट इंसान है वो, ठीक है। जैसे जो जो मन में है वो फेस पे है सामने, तो विराट राइट। कोहली की काफी रिस्पेक्ट करता है वो, तो उसके जैसा बनने की कोशिश भी करता है। जैसे क्राउड को इंडल्ज कर रहा है बीच में, जैसे कल जब इंडिया ने कमबैक की थी, तो क्राउड को इंडल्ज कर रहा था कि, और क्राउड का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मैं बता रहा हूँ ना, दरअंग सिन्हा वाला जो आज एलबी दिया ना, वो क्राउड ने ही ले लिया है सर। नहीं तो ये कल हाँ तक हाँ दे हाँ। नहीं देते, नहीं तो ये कल तक दे ही नहीं देते। मतलब जो भी अंपायर कॉल हो रही थी सारी इंडिया के अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। आज इंडिया ने दो ले लिए, हालांकि एक तो बच गया था, मिसिंग हो गई थी, दूसरे वाले एक पैरा वाला तो इंडिया ने ले लिया। तो क्राउड को भी इंडल्ज कर रहा है, वो वाली सब बात है। तो वो वाली बात है सिराज में कि मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वो है। हाँ वो तो है। सिराज का बॉलिंग भी अच्छा था आज, मतलब ऐसा बॉलिंग बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप देखने को मिली। जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा भी डाल रहा था, और आकाशदीप को भी भूल नहीं सकते। आकाशदीप की बॉलिंग बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से वो एंगल बना के बॉल बाहर आउटस्विंग कराता है। एब्सोल्युटली एकदम 100% प्योर। जिस टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से बॉलर चाहिए, उस तरीके से तीनों बॉलर बॉलिंग किया है। तो और ये टीम गेम है। 100% सभी लोगों ने चिप इन किया, तभी तो हम टेस्ट सीरीज, और मुझे लगता है वो ड्रॉ वाली मैच भी हम जीत ही गए थे। जीत ही गए थे सर। हाँ, मतलब वो वही किस्मत, है। वो लक, वो मतलब वो मैं बोलूंगा ना, किस्मत वाला जो होता है ना, 20% जो चाहिए होता है किस्मत का पार्ट, वो हमारे उसमें नहीं था उस दिन बस। बाकी मतलब 90 रन का आपके पास ट्रेल है और आप वहां से 22 रन पे ले आए हो टेल एंडर के साथ, तो अगर वो जीत जाते तो वो भी एक अलग ही मैच होता मतलब। यस। वो वहां पे जडेजा बहुत स्लो खेला, मतलब उसके बाद अगर उसने बैटिंग देखी नेक्स्ट टेस्ट मैच में, तो वो बॉल टू रन 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 बॉल खेलने लग गया। उससे पहले वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया था। तो एक प्रेशर होता है जो कि इंडियन मेंटेलिटी है, वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि बाकी फॉरेन प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं। अगर पिछले 10 सालों में देखोगे तो इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड किस तरीके से बैटिंग कर रहा है, कितनी स्पीड में बैटिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया देख ले, साउथ अफ्रीका देख ले, वो टेस्ट एज अ टेस्ट नहीं खेलते, एज अ ओडीआई खेलते हो कंटिन्यूअस। मतलब उनके 4 साढ़े 4 के रन रेट से वो रन बनाते हैं हर हर इनिंग में। और इंडिया हमेशा 2 ढाई 3 के रन रेट से रन बनाती है। तो यही है, थोड़ा सा बट सर इम्प्रूवमेंट ये भी है जरूरी ना है। कि ये भी है ना कि इंग्लैंड का यही प्लान था कि वो फ्लैट विकेट ही देंगे। प्रॉब्लम ये होगा कि इंडिया के लोग, इंडिया के जो बैट्समैन है वो सब डोमेस्टिक में ये फ्लैट विकेट पे खेल के आए हुए हैं। तो हम्म। इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लंबा खेलने का। जैसे विराट, सिराज ने, सॉरी, शुभमन ने 200 बना दिया,
ठीक है, सेकंड में 160 बना दिया एक ही मैच के अंदर। जायसवाल ने 200 बना दिए, जडेजा ने 100 बना दिया। जडेजा की 300 है सर डोमेस्टिक में, तो सोचो क्या ही पेशेंस होगा उस बंदे के अंदर कि 3 ट्रिपल सेंचुरी है उसकी डोमेस्टिक में। तो जब उनको ये रियलाइज हुआ ना, मुझे लगता है कि जब उनको ये रियलाइज हुआ इंग्लैंड वालों को कि नहीं, फिर सिर्फ फ्लैट विकेट देके तो हम इंडिया को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये कि इंग्लैंड के पास ही बॉलिंग नहीं थी 20 विकेट लेने की। जब तक राइट। स्टोक्स था वो कर पा रहे थे, क्योंकि स्टोक्स में वो वाली बात थी कि वो गेम चेंजर था वहां पे। बट जब स्टोक्स चला गया तो मुझे लगता है कि उनको शायद लगा होगा ऐसा कि नहीं, हमारे पास भी उतनी बॉलिंग नहीं है कि हम 20 विकेट ले पाए, वो भी इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइन के साथ के सामने। तो शायद इसीलिए वो इतना ओवल में इतना हरा विकेट था कि इनको लगा कि विकेट, क्योंकि जहां पे भी क्या होता है ना, जहां प्रॉब्लम ये है कि जहां भी हरा विकेट हो गया ना, वहां पे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉलर भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको भी यस। स्विंग मिलने लग पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक डर था इंग्लैंड को शायद। बट हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि ये जो बैस बॉल है ना, मुझे लगता क्योंकि बैस बॉल चलता है फ्लैट विकेट पे। आप देखो ना, यस। जो गस गस एटिक्सन था वो लास्ट में एक भी बॉल नहीं छुपा रहा था, क्योंकि बॉल हिल रहा था। ठीक है, उसका वो मार रहा था, लेग साइड में लपेट रहा था, लेकिन बॉल आराम से स्विंग हो जा रहा था, आउट स्विंग होकर भाग ला रहा था। ये प्रॉब्लम रहेगी जब भी स्विंग होगा बॉल सबकी। आप बोलोगे ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ इंग्लैंड बहुत प्रेशर में था, उन्होंने फालतू में मजे लिए, बॉल लीव नहीं किया। बट आप देखो ना कि 5 आउट होने के बाद जो भी बैट्समैन जिनको बोलते हैं इंग्लैंड वाले की ऑलराउंडर है या हमारे बैट्समैन है या बैट्स बॉलर हैं, वो बॉल छू भी नहीं पा रहे थे, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। बॉल मूव इतना हो रहा था। नहीं, वही तो ब्यूटी है भाई, फिफ्थ डे भी बॉल स्विंग हो रहा है। और हाँ किस तरीके से स्विंग हो रहा था ये भी देखो। इंडियन पिचेस पे देखोगे तो इंडियन पिच पे स्पिनर चलते हैं, लेकिन फॉरेन पिच पे इंग्लैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, वहां पे तुम्हारे फिफ्थ डे तुम्हारे पेसर्स चलते हैं। यही ब्यूटी है। तो यही है टेस्ट क्रिकेट। चलो सर, अब आपने बोल दिया कि यही टेस्ट क्रिकेट है, तो फिर इसी नोट पे खत्म करते हैं। बाकी सही है, जीत गई इंडिया, 2-2 की बराबरी हो गई। अब तो शायद काफी थोड़ा ब्रेक है बीच में अब तो अब शायद तो कोई मैचेस है नहीं। तो फिर ओडीआई सीरीज है। ओडीआई सीरीज है क्या, इंडिया में है ना वो हाँ तो? हाँ। नहीं नहीं, ओडीआई सीरीज इंग्लैंड में है। नहीं नहीं, इंग्लैंड में है ओडीआई सीरीज, सिर्फ 5 टेस्ट थे बस। है। अभी ये हाँ इंडिया वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है ये इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज खेलेंगे। पता नहीं, मुझे पता नहीं, अगर होगी भी तो पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है वापस ही आ रहे हैं आप शायद। ओके। हम्म, ठीक है। ठीक है भाई, तब तक फिर आज थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, थक गए होंगे। 188 ओवर कराए हैं सर, मजाक थोड़ी है, 183 मजाक ओवर थोड़ी है यार। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू फॉर ओके। ज्वाइनिंग। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं बाय फिर बाय। आगे। बाय यस। बाय।